नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा दया दृष्टि आप पर बना रहे। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करके, अच्छे तरीके से किए हुए कर्म जो होता है हमें अच्छे मार्ग पर ले जाता है, और गलत तरीके से किए हुए कार्य हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो उस रास्ते पर जाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे संगत में हमें रहना चाहिए, अच्छे माहौल में हमको रहना चाहिए और बनाना चाहिए। हमेशा अपने परिवार के साथ हमें मिल कर के चलना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा महत्व इसमें रहता है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो हमें हमारे भविष्य यानी हमारे मार्ग को बनाता है। हमें किस तरह से पैसा कमाना है, किस तरह से हमें इज्जत कमाना है, मान मर्यादा यश कीर्ति किस प्रकार प्राप्त होती है, उस प्रकार का हमको स्वयं ही व्यवस्था करनी पड़ती है। और गलत तरीके से कमाया हुआ धन भी गलत जगह ही चले जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। वह जब पैसा आता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन वही पैसा किसी न किसी रूप में बीमारी के रूप में या अन्य तरीके से वो पैसा हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। और अच्छे कर्म से, अच्छे मेहनत से बनाया हुआ मार्ग और इसके द्वारा प्राप्त किया हुआ धन, चाहे वो पैसा कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें आगे बढ़ाता रहता है। 100 रुपया कमाने वाला भी अपने लिए घर बना देता है, और 1000 रुपया कमाने वाला भी कभी अपने लिए घर नहीं बना सकता है। तो परमात्मा हम आप सबको सद्बुद्धि दे, हम अच्छा कार्य कर सकें, अच्छा आगे बढ़ सकें, सबको साथ लेकर के चलें, और अपने जीवन के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। जीवन का हम भविष्य का रास्ता हम तय करते हैं, उस अच्छे रास्ते को हम अपनाएं। हम जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, अपना काम धंधा करें, और काम धंधे के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें, सतमार्ग पर चलें। सतमार्ग पर चलने से हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, हमारे परिवार का भी कल्याण होगा, हमारे जो पीछे आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारे उस मार्ग पर चलेगी। और अगर हम खुद ही गलत मार्ग पर अगर जाते हैं तो उसमें हमारा परिवार भी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, और उनने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो अच्छे कर्म करना ज़रूरी है। हमारे अच्छे कर्म करने से हमको तो खुशी मिलती है, हमारे परिवार को, हमारे साथी सगे संबंधियों को खुशी होती है, और हम अपने ज्ञान के बलबूते अच्छे कर्म और धर्म का रास्ता हम जो पकड़ते हैं उससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है, और हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। दुनिया आपकी उस अच्छे कर्मों के द्वारा किए हुए काम की सराहना करती है, और आपके बताए हुए मार्ग पर वह चल पड़ते हैं। तो इसलिए अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने बुरे कर्म करे हैं तो जिस रास्ते से हम गुजरते हैं उस रास्ते में कांटे अपने आप आ जाते हैं।
तो उन कांटों को दूर करने के लिए जीवन में ऐसे कोई कांटा हमें रास्ते में ना दिखे कि हमारे गलत कार्य करने से जो है वो हमें बार बार परेशान करे, विचलित करे। तो इसलिए जो है हमेशा अपना रास्ता जो है साफ रखें और अपने जीवन को जो है कुशल मंगल धन धान्य से परिपूर्ण बनाएं। सबका आशीर्वाद हमें मिले, सब जय जयकार करें और सबकी उन्नति के साथ जो है दूसरे की भी उन्नति और कल्याण के लिए जो है काम करें और उनकी प्रशंसा करें। अच्छे कर्म करने वालों का हमेशा साथ दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनका सहयोग करें। जिस प्रकार की उनको आवश्यकता होती है उस प्रकार की उनकी ज़रूरतें पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। जिस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति आगे बढ़ता है वह व्यक्ति वैसा ही विचार दूसरे के प्रति रखें, दूसरे का भी कल्याण करें। कभी कभी आप सुनते हैं एक व्यक्ति मालिक होता है, उसके पीछे हजारों लोग काम करते हैं, रोजगार मिलता है, तो उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म की बदौलत जो है आज कई लोगों का भला भी वो कर रहा है। तो इस प्रकार जो है सभी लोग अच्छा सोचें, तो कम से कम हम औरों को ना देख सकें तो अपने परिवार का लालन पालन तो ढंग से कर सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है हमको करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमें अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग हमें चुनना ही पड़ेगा जिसमें हमें कोई परेशानी ना हो, हमारे जीवन में कोई किसी भी प्रकार का कांटा ना हो, कोई हमको टोके ना, कोई रोके ना हमको जो है। ऐसा हम जो है कार्य करें और सभी लोग जो है आपकी प्रशंसा करें। ऐसा जो है मार्ग सबको बनाना चाहिए। जय माता रानी। आज बस इतना ही। नमस्कार।